PYQ करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिस्ट्री, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है कि ये राजस्थान में, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, कालीबंगा सभ्यता के विषय में कौन सी बात सही नहीं है, ये है। तो आपको पता ही है कि यहाँ से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, सही बात है। दूसरी बात है कि प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये भी आपको पता है। टेसीटोरी ने कालीबंगा की खोज की थी, ये भी पता है। और हड़प्पा जो है अग्निवेदियों के साक्ष्य यहाँ से मिले, ये बात गलत है। तो पहला क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे, इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है आपको। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके साथ कि अतार्किन का जो दरवाज़ा था वो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। अब हम ऐसे चलेंगे तो इसको सोल्व करते हैं। अतार्किन का दरवाज़ा तो फैक्चुअल है, आपको पता ही है कि ये जो है नागौर में है, और ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है हमीमुद्दीन नागौरी जो थे उनकी याद में बनवाया गया था, जो बाद में अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना था, आपको पता है ये। तो नागौर इसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। फिर हम लोग आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए आप। पहले पढ़िए कि जो आहड़ है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहर के संपर्कों का संकेत करती है। तो आपको देखना है, जैसे ताम्र उपकरण है तो हमें पता था हमारे यहीं पे मिले हैं। फिर हम देखते हैं सेल खड़ी, सेल खड़ी भी हमें पता है कि यहीं से प्राप्त हुई थी। टेराकोटा और मन के, ये भी हमें पता है कि इंडिया से ही प्राप्त हुए थे। लेकिन जो ये लेपिस लाजुली है ये हमारे भारत से प्राप्त नहीं हुआ था। लेपिस लाजुली जो है पीले रंग की सामग्री होती है। आहड़ तो खुद ही ताम्र संस्कृति के नाम से काफ़ी फेमस हुआ था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जो राजस्थान गणेश्वर जो सभ्यता है ये राजस्थान के किस जिले में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये आप आसानी से कर देंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइए गणेश्वर कहाँ पर मिली है। सीकर में। बिल्कुल सही है। ये ताम्रयुगीन संस्कृति थी, और यहाँ पे एक नदी बहती है, कांतली नदी, आपको पता ही होगा। उसके किनारे ये है, कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है। और इसकी खोज जो की थी वो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, आपको पता होगा। कब हुई थी? 1977 में। इसको जो है पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन ये रहा कि किसी स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है। सरस्वती नदी कहाँ थी? तो ये क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएससी जी के एग्रोनॉमी में पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि सरस्वती जो थी इसका विलुप्त होने का वर्णन महाभारत में एक जगह पे हुआ है। तो ये जो विंसन है, जो विनाशना भी बोलते थे इसको, यहाँ पर इसके विलुप्त होने का वर्णन है। और इस नदी के किनारे जो है ब्रह्मव्रत कुरुक्षेत्र है। आपको पता ही है सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो गई है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग घोसुंडी शिलालेख। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कई एग्जामों में, आरएस में भी आया हुआ है। आरएस मेंस में शायद पूछा था 2016 में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो घोसुंडी शिलालेख है इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है
और ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। और ये जो शिलालेख है ये चित्तौड़ के निकट घोसुंडी गांव में मिला था, इसलिए घोसुंडी शिलालेख नाम है इसका। और इसमें राजस्थान में जो वैष्णव और भागवत संप्रदाय से रिलेटेड जो बातें हैं उनका जिक्र किया गया है। तो एजुकेशन है। और लिपि यहाँ की जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी, आपको पता है ये ब्राह्मी लिपि थी। तो उत्तर हो जाएगा, भाषा पूछी है इन्होंने सीधे सीधे, तो संस्कृत हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि घोसुंडी शिलालेख कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर पूछा गया कौन सी लिपि है, जो हम बता चुके हैं, ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ स्थित है, तो आपको पता ही है वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख हमने बताया अभी घोसुंडी है, क्योंकि इसमें वैष्णव और भागवत धर्म की बात की गई है। एक ही बार में देखो हमने 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। हम 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि राजस्थान में जो प्री कैम्ब्रियन की चट्टानों का आधारभूत वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया है। ये मुझे लगता है काफ़ी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर हमने जो किताबें पढ़ी है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते नहीं हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, A.M. हैरोन। तो एक बार पढ़ देते हैं इसको कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो निदेशक रहे भूविज्ञानी M.A. हैरोन, लगभग 23 वर्षों तक राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का अध्ययन किया इन्होंने, 23 वर्षों तक। और तो इतना ही पूछेगा कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे आप याद कर लीजिए, मुझे नहीं लगता अब आ ही गया उस टाइम, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन है किसके द्वारा किया गया, तो A.M. हैरोन। बस इतना ध्यान रखना है, मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे, लेकिन एक बार पूछा हुआ है तो ध्यान में रखना थोड़ा सा। एक बुक लिखी थी इन्होंने 1953 में, द जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल राजस्थान, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसके बारे में अब की बार पूछा जाए, जब नेक्स्ट बार पूछा जाएगा तो द जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल राजस्थान किसने लिखी, तो आपको इसमें A.M. हैरोन का नाम देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन कुठार या कुल्हाड़ी की खोज की। कहाँ से कुल्हाड़ी कहाँ पे मिली है राजस्थान में, तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जो ये है जयपुर और इंद्रगढ़ से ये मिली थी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अभी जो है इसको कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। C.A. हैकर एक व्यक्ति थे, उन्होंने इनकी खोज की थी। आसान है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं हैं, तो बताएंगे आप। पहला है आहड़, H.D. सांकलिया, सही बात है। दूसरा है ओजियाना, तो ओजियाना मुझे नहीं लगता K.N. पुरी का होगा, नहीं, ओजियाना का K.N. पुरी यहाँ मुझे नहीं लगता, ये इसका उत्खनन करता नहीं था, ये गलत कथन लग रहा है मुझे। बाकी देखते हैं आंसर अभी। फिर आता है आपका बैराट, बैराट का D.R. साहनी, दयाराम साहनी थे, सही बात है। बागोर, बागोर का V.N. मिश्र लिखा हुआ है, ये भी सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, ये राजस्थान में जो आलनिया है, आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। इसमें भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि पता ही है जो आलनिया है यहाँ की जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी वो जगत नारायण ने की थी। और इनमें जो है हमें हाडोती स्कूल के कोटा उपशैली की छाप मिलती है, सही बात है। और विशेष रूप से हमने देखा ही है कि जो हाडोती क्षेत्र है उसमें जो कोटा उपशैली थी उसमें शिकार के दृश्यों का काफी वर्णन था, आपको पता ही है। वहां पे एक तो शिकार और दूसरा नारी सौंदर्य,
और नारी सौंदर्य की झलक हमें देखने को मिलती है, नारी सौंदर्य। तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? सबसे पहले राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया था वो किसने किया था? तो आपको पता ही है, ये जो शुरुआत की थी वो ACL कार्लाइल जो है इन्होंने करी थी। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पुरातत्व संग्रहालय जो विभाग है राजस्थान का, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, 1950 में बना था। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो जयपुर में है। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ किया, किसने? कार्लाइल ने। और हमारे यहाँ पे जो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। तो मुझे नहीं लगता इसमें भी दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बड़ली। बड़ली कहाँ पर है? पता ही होगा आपको, अजमेर में पड़ता है। और ये भी ब्राह्मी लिपि में है। और अजमेर जिले में एक मंदिर है, मिलोत माता। कोई पूछे कि मिलोत माता का मंदिर कहाँ है, तो मिलोत माता का जो मंदिर है वो अजमेर में है। और आपको पता ही है कि जो बड़ली शिलालेख है ये मिलोत माता के मंदिर से मिला था। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है, बर्ली स्टोन शिलालेख चिन्हित किया गया है, कौन सी लिपि में है? बता चुके हैं आपको पहले कि ब्राह्मी लिपि में है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई? तो पाषाण युगीन संस्कृति राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए आप, रेगिस्तानी क्षेत्र, कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ तो नहीं मिलेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ भी नहीं मिलेगी। जंगलों में, यहाँ भी नहीं मिलेगी। इसके पीछे आप एक नॉर्मल लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे जंगल है तो वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे जंगलों में? क्योंकि लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था, उनको वहाँ काट नहीं सकते थे, तो यहाँ तो नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अरावली पर्वत श्रृंखला, पहाड़ों पे क्या करेंगे लोग? जब प्रारंभ में मानव आया तो जंगल में और पर्वतों पे क्या करेंगे वो? रेगिस्तान में भी नहीं, लेकिन उनको जहाँ आसानी रहेगी वहाँ पे कोई भी सभ्यता पनपेगी ना। तो सबसे ज़्यादा आसानी कहाँ रहेगी? नदियों के किनारे, क्योंकि यहाँ पे उनको यहाँ पे पानी रहेगा तो मतलब उनकी पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। वहाँ पे जानवर भी पानी पीने आते हैं, शिकार इनके लिए आसान हो जाएगा। तो कोई भी सभ्यता अगर पनपती है तो सबसे पहले नदियों के किनारे ही आपको मिलेगी। तो कॉमन सेंस से शो कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? बूढ़ा पुष्कर, एक पुष्कर है, एक बूढ़ा पुष्कर है। होकरा, जायल, तो बूढ़ा पुष्कर तो आपको पता ही है अजमेर में है। होकरा और जायल नागौर में है, ये पता होना चाहिए आपको। नागौर, होकरा और जायल नागौर में है। और ये क्या है? ताम्रपाषाण स्थल है। ताम्रपाषाण स्थल में आपने देखा होगा और भी फेमस है, जैसे आहड़ हो गया, गिलुंड हो गया, तिलवाड़ा हो गया, बालाथल हो गया, ये सब ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल याद रखना, वापस क्वेश्चन आ सकता है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, अच्छा क्वेश्चन है। फिर चलते हैं, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से मिले हैं? सुनारी सभ्यता, तो सुनारी सभ्यता जो है इसका आंसर हो जाएगा सुनारी सभ्यता। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप? ये भी झुंझुनू में है, ये झुंझुनू में है।
और झुंझुनू में भी खेतड़ी तहसील है, वहाँ पे कांतरी नदी बहती है। कांतरी नदी हम पहले भी बता चुके हैं आपको। उसी के किनारे सुनारी सभ्यता है, और यहाँ से जो मिली थी वो देश की प्राचीनतम लोहे बनाने की भट्टी मिली थी। लोहे बनाने की भट्टी, प्राचीनतम लोहे बनाने की भट्टी, लोहे की भट्टी, लोहे बनाने की भट्टी मिल गई यहाँ से। तो आप कनेक्ट कर पाओगे, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जा सकता है? तो किसको कहा जाता है? ये बहुत ही जी क्वेश्चन है, सबको पता है। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। और आपको पता ही है कि ये उदयपुर, पहले मेवाड़, वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट बने थे। 1828 से 1821 के बीच में ये जो है पॉलिटिकल एजेंट रहे थे यहाँ के। तो कर्नल टोड हो जाएगा इसका उत्तर। 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बीस क्वेश्चन हो चुके हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन, बताइए उत्तर। तो आपको मैं बता दूं कि जो बैराट था, यहाँ पे भाब्रू शिलालेख मिला है। भाब्रू जो अभिलेख है उसमें बताया गया है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसका आंसर हो जाएगा विराटनगर। और आपको पता भी है कि विराटनगर वैसे ही मत्स्य जनपद की राजधानी थी, काफी बार पूछा गया है। अगला है, जाबालीपुर किसका नाम था? जाबालीपुर आप सबको पता ही है, जाबालीपुर जालोर को बोलते थे। इजी क्वेश्चन है। और इसके बारे में बता देता हूँ कि जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें लिखा गया है कि जो स्वर्णगिरी पहाड़ी जो है उसके जो पूर्वी भाग में है, एक ऋषि थे महर्षि जाबाली, उनकी तपोभूमि होने के कारण जालोर जो है उसको जाबालीपुर कहते थे। और यहाँ पर ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जालोर में, ग्रेनाइट, तो इसको ग्रेनाइट सिटी भी बोलते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, ग्रेनाइट सिटी अगर पूछा जाए तो जालोर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर कहाँ पर है आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, कोठारी नदी। कहाँ पर है बागोर? तो भीलवाड़ा में हो जाएगा। और ये मध्यपाषाण कालीन स्थल है। जैसे बागोर और जो तिलवाड़ा है मध्यपाषाण कालीन स्थल है दोनों ही। और आपको पता ही है यहाँ का जो उत्खनन हुआ था इसका, वो हुआ था वीएन मिस्र के निर्देशन में। और बागोर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं हमें, तो ध्यान होना चाहिए आपको। तो इजी क्वेश्चन था। अगला है, बागोर की सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बागोर की सभ्यता कहाँ पर है बताइए आप। बता ही चुके हैं, ये तो भीलवाड़ा में है, पहले अभी आया था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इजी क्वेश्चन है, अभी पढ़ चुके हैं, बागोर में ही है। बागोर एवं तिलवाड़ा कौन से स्थल से? मध्यपाषाण कालीन स्थल है, हमें पता है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें है कि लूनी घाटी जो है लूनी घाटी डिडवाना, बूढ़ा पुष्कर, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 चीजें पढ़ी थी, बूढ़ा पुष्कर पढ़ा था, जायल भी पढ़ा था इसके साथ में, याद आ रहा होगा आपको। तो बताइए कि लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, और ये किस युग से संबंधित है?
तो आप लोग बता सकते हैं इसको कि ये जो है भीलवाड़ा जिले में है। वो सॉरी, भीलवाड़ा में ये नहीं था। तो कौन सा स्थल है ये? तो ये मध्य पुरापाषाण काल युग का था, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नीचे इसके एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। लूनी घाटी बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर तो हमने पढ़ा था कि अजमेर में है। तो लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के पास मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल है ये। बागुर भी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको पता ही है मध्य पाषाण काल जो है इसी को मेसोलिथिक हम लोग बोलते हैं। तो इसी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेवल असिस्टेंट में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले के राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सैंधवकालीन अवशेष इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कालीबंगा थी, सैंधव एक सैंधव क्षेत्र था, ये आपको पता ही है। कालीबंगा के बारे में जान लेते हैं कि काली चूड़ियाँ मिली है यहाँ से, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये है। और इसके बारे में है कि 1951 में अमलानंद घोष ने जो है इसकी अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और उत्खनन कार्य भी बिलाल और बी के थापर ने किया था। जुते हुए खेत अग्निवेदिका के प्रमाण यहाँ से मिले, हम लोग पढ़ चुके हैं, इजी क्वेश्चन है। अग्निवेदिकाएं कहाँ से मिली है, किस स्थान से अग्निवेदिकाएं मिली है? तो 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस का आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं मिली है, आपको पता ही है। अगला है 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्तियां प्राप्त हुई है? तो पता ही है, इजी क्वेश्चन है, कालीबंगा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? इजी क्वेश्चन है, आराम से लगा दोगे, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा जो है वर्तमान में गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? तो बता चुके हैं, इसके बारे में बात हो चुकी है हमारी। कालीबंगा जो है वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में है? वर्तमान गंगानगर। तो आपको पता ही है, अभी जो कालीबंगा नदी है ये हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा जो संस्कृति, वो कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे है। तो ये वर्तमान गंगानगर जिला नहीं है, वर्तमान हनुमानगढ़ जिला है। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। 34 नंबर आपको बता देते हैं कि किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व को किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किलाबंदी जो मिली है, किलेबंदी, ये कालीबंगा में मिली है। इजी क्वेश्चन है, कर दोगे आप। यहाँ पे 2 टीले मिले थे और सुरक्षात्मक दीवारों से ये घिरे हुए थे। अग्निकुंड जो है यहाँ से अग्निकुंड तो मिला ही, आपको पता है, तो इजी हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 किले दुर्ग टीले मिले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो किला था वो सुरक्षात्मक दीवारों से मतलब घिरे हुए भी थे, ये आपको पता होना चाहिए। जो 34 नंबर हो गया। अगला हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? इजी क्वेश्चन है, हम बात कर चुके हैं इस पर कि कालीबंगा की जो खोज थी 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो उत्खनन कार्य किया था वो बी लाल और बी के थापर ने किया था 1959 से 60 के बीच में। इजी क्वेश्चन है। 36 किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर, पढ़िए। तो वही है, रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें। आप देखिए कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बाकी एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर है। इसमें है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? सेम क्वेश्चन हो रहा है।
तो मुझे लगता है जो भी एक जैसे क्वेश्चन आते हैं हम उनको छोड़ ही देते हैं। बीबी लाल और बी के थापर के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो बीबी लाल ऑप्शन में उत्तर हो जाएगा आपका। फटाफट करते हैं जो रिपीट होते हैं उनको, ठीक है। थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब तक जितने भी राजस्थान में जिस भी एग्जाम में आए हैं, जितनी भी एग्जाम हुई है, सब सारा कर देंगे हम 10 साल का, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। इसमें है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। तो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से मिले हैं, तो आपको पता ही है, ये कोट दीजिए एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है कि कालीबंगा जैसे ही मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में कोट दीजी से मिले हैं, ठीक है। अगला हम आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन जो है वो आहड़ सभ्यता के बारे में पूछा गया है। तो ये RAS में पूछा गया था 2021 में, अभी जो रिसेंटली हुआ था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। पहली बात है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। तो पहला ही इसमें मुझे स्टेटमेंट देख के गलत लग रहा है, क्योंकि आहड़वासी जो थे उनको तांबा गलाना नहीं आता था। दूसरा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं चावल के बारे में ये लोग जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ, धातु का काम ये लोग करते थे, आई थिंक, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही बात है। मैं दूसरी सभ्यता समझ रहा था। जो आहड़वासी थे ये तांबा गलाना जानते थे, क्योंकि ये तो खुद ही ताम्र के लिए फेमस थी। इसके बाद में आता है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि चावल से परिचित थे ये लोग। अगला है धातु का काम। अब जब तांबा गलाना जानते हैं तो धातु का काम भी जान ही जाएंगे, तो A और B तो एक साथ हो गया ना अपने आप, इसमें तो सोचना ही नहीं है। दूसरा है यहाँ से काले रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे आपको पता है कि A और C साथ में आएगा, क्योंकि अगर तांबा गलाना जानते थे, तांबा धातु होती है, C हो गया धातु का काम, आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन है। तो आप ऑप्शन में पहले देखिए कि A और C किस में है, तो A और C इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपको देखना है D और B में से। अगर आपको पता है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामिति उकेरी गई है, तो ऑप्शन आपका D सही हो जाएगा, तो B गलत हो जाएगा अपने आप ही। तो आप इसको ऐसे एलिमिनेट मेथड से कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले राजसमंद से। इजी था। अगला है आहड़ के विषय में, फिर से स्टेटमेंट आ रहा है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इन्होंने पूछा, इसने गलत बात पूछी है। तो पहले आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो ईंटें थी वो, ये जो नींव थी वो ईंटों से थी। अगला है कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि जब तांबा आ गया है तो पक्के मकान भी आ ही गए होंगे, सीधी सी बात है। और बाकी यहाँ पे मैंने पढ़ा भी है कि पक्की ईंटों के मकान थे। अगला है, आहड़वासी दीवारों एवं नावों को मजबूत एवं सौंदर्य बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये भी सही बात है। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इन्होंने गलत ही पूछा है, तो आंसर आपका हो जाएगा C। क्या आंसर हो जाएगा आपका, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो आंसर आपका हो जाएगा C। यहाँ पे इसको आप बोला कर सकते हैं। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। 42 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है ताम्रवती नगरी कौन सी फेमस थी, तुरंत लगा दो।
अगला है धूलकोट, कौन सा था बताइए। आहड़ धूलकोट के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखो। आहड़ से क्या मिला था, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग से थी संबंधित, हो गया याद। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट भी कहा जाता है, कहाँ से मिले हैं। गोरे बंकोट कहा जाता था, अनाज रखने के बड़े मृद भांड थे, ये कहाँ मिले हैं बताओ, फटाफट पढ़ो। आहड़ से मिले थे। अगर क्वेश्चन आता है कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट भी कहा जाता है, कहाँ से मिले हैं, तो आप कर देना इसको कि आहड़ से मिले हैं। इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 45 हो चुके हैं, 46 पे आते हैं। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी। ताम्रयुगीन में आपको पता ही है, आहड़ थी सबसे प्रमुख सभ्यता जो थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि राम सेकास्म और स्फटिक नाम पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए ये लोग, ये क्वेश्चन भी आपको देखना है। राम सेकास्म और स्फटिक, ध्यान रखना, आहड़ से मिले थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों को नहीं आ पाता। तो अगर पूछे कि ये उपकरण जो है कहाँ से मिले थे, राम सेकास्म और स्फटिक, तो आपको याद रखना आहड़ से मिले थे। राम सेकास्म और स्फटिक याद कर लेना, राम सेकास्म और स्फटिक। अगला है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो कौन सा क्षेत्र था। दक्षिण पश्चिम में कौन सा क्षेत्र स्थित है राजस्थान का, आपको पता ही है। उदयपुर कौन से क्षेत्र में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ पे कौन सी सभ्यता है बताइए। उदयपुर और राजसमंद दोनों वहीं पड़ते हैं। फटाफट पढ़ के बताइए कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन सा था। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस पर। अब कमेंट कैसे करोगे कि सर 48 नंबर का आंसर ये है। लाइव भी चला सकता हूँ मैं इसको, लेकिन अभी हम लोगों ने लाइव नहीं चलाया इसको। मुझे लगता है पहले इस तरीके से आपको करवाता हूँ, जितने भी क्वेश्चन है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आ रही है इसके एग्जाम में। तो दक्षिण पश्चिम में जो है आपको पता ही है कि आहड़ जो है ये राजसमंद जिले में स्थित है, और राजसमंद राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही बात है। तो आप कर देना इसको, हो जाएगा इसमें भी बी आंसर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कौन सी संस्कृति है बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर भी आहड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था। हम इस पर बात कर चुके हैं। तो एच.डी. साकलिया जो थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पे उत्खनन कार्य हुआ था, बिल्कुल सही बात। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसी तरीके से रेगुलर इस क्लास को चालू रखेंगे और आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, आपको मजा आने वाला है। सारी हिस्ट्री हम इसी तरीके से करवाएंगे। तो धन्यवाद।